हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th के संस्कृत का जो पहला चैप्टर है क्या है मंगलम, ठीक है, उसका हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहले मैं क्या करूँगा कि चैप्टर को डिटेल में पढ़ाऊँगा, उसके बाद फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराऊँगा, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव। ठीक है, मतलब आपको हर एक चैप्टर का 3 वीडियो, कितना वीडियो है तो 3 वीडियो मिलने वाला है। ठीक है, अब देखो आपके बुक में कितना है 14 चैप्टर है। ठीक है, और 14 गुना 3 करेंगे कितना होगा तो 42। आपको आने वाले समय में 42 वीडियो संस्कृत का मिलने वाला है। ठीक है, समझे। अगर आप ये 42 वीडियो देख लेते हैं तो संस्कृत में आपको 100/100, अब देखो व्याकरण का कुछ पर्सन पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ से आप है कि व्याकरण को नहीं भी पढ़ते हैं ना 60 to 75 ठीक है % आप स्कोर बुक पढ़ के भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये 42 वीडियो देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो मैं 42 वीडियो को पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद उसके देखो आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो तो इसके लिए मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, और आशा करेंगे आप लोग अगर ये प्लेलिस्ट फॉलो कर लेते हैं तो आपको संस्कृत में अच्छा खासा नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलिए आज हम मंगलम को पढ़ाते हैं और आने वाले समय में देखो मंगलम पढ़ाएंगे, उसका फिर ऑब्जेक्टिव अपलोड करेंगे, उसका फिर सब्जेक्टिव। ठीक है, उसका फिर दूसरा चैप्टर का इसी तरह आपको वीडियो मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग अब मंगलम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो मंगलम है चैप्टर का नाम, और मंगलम का अर्थ अगर देखा है तो क्या है, शुभ होता है या फिर कल्याणकारी होता है। ठीक है, और देखो मंगलम पाठ जो है ना वो उपनिषद से ले गए, कितना है उपनिषद से। ठीक है, पूछेगा कि उपनिषद की संख्या होती कितनी है तो 108 होती है। कितनी होती है 108 होती है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद उपनिषद का अर्थ क्या होता है तो गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना, ये उपनिषद का अर्थ होता है। ठीक है, चलिए अब कुछ बेसिक बातें थी, अब यहाँ से आपका बुक का जो पोर्शन है वो स्टार्ट है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, देखा कि उपनिषदा वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांत प्रकटयन्ति। लिखा है कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। ठीक है, ये हो गया हिंदी। अब देखो इस लाइन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में किसके सिद्धांत को प्रकट करता है, तो आंसर में लिखना है दार्शनिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र के। यहाँ जो लिखा है ना दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा है, आगे लिखा है कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया ज्ञेयते। लिखा है कि सभी जगह परम पुरुष उस श्रेष्ठ परमात्मा की महिमा का गायन करते हैं। ठीक है, अब देखो इसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि सभी जगह परम पुरुष किसकी महिमा का गायन करते हैं। ठीक है, तो श्रेष्ठ परमात्मा की महिमा का गायन करते हैं। ठीक है, ये अब आगे देखो क्या लिखा, आगे लिखा कि तेर परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति। लिखा है कि उसी परमात्मा से और उसी परमात्मा से ये संपूर्ण संसार अनुशासित या फिर अनुशासित है। ठीक है, अनुशासित है। क्वेश्चन पूछेगा कि ये संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो किसके द्वारा, परमात्मा के द्वारा ही अनुशासित है। ठीक है, अगला लाइन देखो क्या लिखा है कि सा एवं सर्वसाम तपसाम परम लक्ष्यम, और सभी की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। ये इसका हिंदी लिखेंगे, मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि सभी की तपस्या का लक्ष्य किसको प्राप्त करना है, तो परमात्मा को ही प्राप्त करना है। आगे अस्मिन पाठे परम आत्मपरा उपनिषदाम पद्यात्मक पंचमंत्र संकलिता संति। बोल रहा है कि इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद का पद्यात्मक रूप में 5 मंत्र संकलित है। कितना मंत्र है, 5 मंत्र संकलित है। ठीक है, अब देखो इस लाइन से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि मंगलम पाठ कैसे है, तो गद्यात्मक है कि पद्यात्मक है, तो ये है ये मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है, तो पद्यात्मक। कैसे रहे तो पद्यात्मक। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, यानी मंगलम पाठ में कितने मंत्र लिया गया है, तो कितना रहे 5। ठीक है, कितना रहे 5। देखो मंत्र 5 लिया गया, लेकिन पूछेगा कितना उपनिषद से, तो 4। उपनिषद कितना रहे 4 टू। ठीक है, उपनिषद कितना है 4 टू। ये हो गया इसका हिंदी, और यहाँ तक का जितना भी क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन भी हम बता दिए। ठीक है, चलो अब हम श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं ना तो ऑब्जेक्टिव के रूप में जितना भी क्वेश्चन पूछेगा आप इस वीडियो को देख के उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। ठीक है, चलिए अब श्लोक देखिए क्या लिखा है। पहला श्लोक देखो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, देखो क्वेश्चन पहले पूछ देता है कि मंगलम पाठ का पहला श्लोक कहाँ से लिया गया,
तो लिखना है कि ईशावास्य उपनिषद से। कहाँ से रे? ईशावास्य उपनिषद से। ठीक है, चलो अब हम श्लोक पढ़ते हैं। लिखा कि हिरण्मय पात्रं सत्य सपिहितम मुखम तत्वम पुसन्न पावरेणु सत्य धर्मा दृष्टिये। क्या बोले कि हिरण्मय पात्रं सत्य सपिहितम मुखम तत्वम पुसन्न अपावरेणु सत्य धर्मा दृष्टिये। अब देखो इसका हिंदी क्या हो गया। हिंदी हो गया कि हे भगवान, सत्य का मुंह सोने के आवरण से ढका हुआ है, उसे सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए हटा लें। किसे रे? तो सोने के आवरण का, जो सोने का जो आवरण से ढका हुआ है ना, उससे, यानी सत्य को। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? तो सोने के आवरण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किससे हटा ले? ठीक है, तो सोने के आवरण को हटा ले या फिर हिरण्मय पात्र को हटा ले। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत इस श्लोक में? चलिए अब अगला श्लोक देखिए क्या लिखा। अगला श्लोक देखो, पूछेगा कि मंगलम पाठ का जो दूसरा श्लोक है वो कहाँ से लिया गया? तो क्या लिखना है? कंठोपनिषद से। किससे रे? कंठोपनिषद से लिया गया। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो श्लोक क्या लिखा है। लिखा है कि अनोरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतुर्निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति बीतशोको धातु प्रसादात्म हिमान आत्मन। ठीक है, क्या बोले कि अनोरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतुर्निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति बीतशोको धातु तम क्रतु पश्यति बीतशोको धातु प्रसादात्म हिमान आत्मन। ठीक है, लिखा है कि मनुष्य के हृदय, इसका अर्थ बोल रहे हैं कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा विद्यमान है। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। ठीक है, ये गया इसका हिंदी। अब देखो इस लाइन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है या फिर क्या विद्यमान है? तो क्या रहे? आत्मा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? तो आत्मा। महान से महान क्या है? तो आत्मा। ठीक है, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? तो परमात्मा को। ठीक है, तो ये चार क्वेश्चन इस श्लोक से पूछेगा। ठीक है, और साथ ही साथ और पूछेगा कि अनोर अनियान महत्व महियान आत्मस जंतुर निहितो व्यायाम तम करतु पश्यति बीतशोको धातु प्रसादात्म हिमाना आत्मना। इस श्लोक में किसके बारे में चर्चा किया गया? तो आत्मा के स्वरूप एवं निवास का। किसका है? तो आत्मा का जो स्वरूप क्या है और निवास कहाँ है उसके बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, समझ गए? चलिए तीसरा श्लोक देखिए। तीसरा लिखा है कि सत्यमेव जयते नानिरितम सत्यान्पंता विततो देवयाना यन्क्रमतस्यो हाप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्परम निधानम। क्या बोला कि सत्य की ही जीत होती है और सत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य क्या है? तो भंडार है। ठीक है, ये गया इसका हिंदी। अब देखो ये देखो तीसरा श्लोक जो है ना मुंडिकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि सत्यमेव जयते नानिरतम डॉट 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 सत्यस्परम निधानम, यह श्लोक किस उपनिषद से लिया गया? तो आंसर में मारना क्या है? मुंडिकोपनिषद से। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, किसकी जीत होती है? तो सत्य की। किसकी जीत नहीं होती है? असत्य की। ठीक है, हाँ, ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? तो सत्य के मार्ग को। किस मार्ग को रे? तो सत्य के मार्ग को। ठीक है, इतना क्वेश्चन इस श्लोक से आपको पूछेगा। ठीक है, चलो अब देखो इसमें बताएगा कि किसके विषय में बताएगा? तो सत्य और असत्य के विषय में या फिर सत्य के महत्व के बारे में बताएगा इसमें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला श्लोक क्वेश्चन बोलता है अगला श्लोक लिखा है कि यथा नदास्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रात्परम पुरुषम उपैति दिव्यम। ये श्लोक है। क्या लिखा? यथा नदास्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रात्परम पुरुषम उपैति दिव्यम। ये श्लोक है। ठीक है, अब देखो पूछेगा कि यह श्लोक किस उपनिषद से लिया गया? तो क्या मारना आंसर में? मुंडिकोपनिषद से। ठीक है, अब देखो इसका अर्थ क्या होता है। लिखा है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप को छोड़कर परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है या लेते हैं। ठीक है, ये गया इसका हिंदी। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो आंसर में मारना है नदियाँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो अपने नाम और रूप को। क्या रे? अपने नाम और रूप को। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि विद्वान क्या छोड़कर परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है? तो वो अपने नाम और रूप को। ठीक है, तो ये इतना तक आपको क्वेश्चन इस श्लोक से पूछेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आया? समझ में आ गया तो कमेंट करते रहना। ठीक है, यस गुरुजी समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अगला श्लोक देखो, लास्ट श्लोक है ये। ठीक है, लिखा है कि विदाह महतम पुरुषम महंतम
आदित्यवर्णम तमसा प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नन्यापंथा विदितो आयना। ये हो गया इसका जो श्लोक हो गया। ठीक है, पूछेगा कि मंगलम पाठ का जो 5वां श्लोक है वो किस उपनिषद से लिया गया, तो श्वेताश्वर उपनिषद से। किस उपनिषद से रे, तो श्वेताश्वर उपनिषद से। ठीक है, अब देखो इसका अर्थ लिखा है कि मुझे ही महान पुरुष जानो जो प्रकाश स्वरूप अंधकार के आगे है, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं। ठीक है, ये हो गया इसका हिंदी। ठीक है, समझे। अब देखो इस लाइन से क्वेश्चन, यानी इस श्लोक से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि अंधकार यानी प्रकाश स्वरूप अंधकार के आगे कौन है, तो कौन है, तो महान पुरुष या परमात्मा। ठीक है, कौन है रे, महान पुरुष या परमात्मा, यानी परमात्मा ही प्रकाश के आगे अंधकार, मतलब अंधकार के मतलब प्रकाश स्वरूप अंधकार के आगे। ठीक है, समझे। चलिए, ये था मंगलम पाठ। ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों के समक्ष डिस्कस किया। ठीक है, तो बताइए ये मंगलम पाठ आपको समझ में आया। ठीक है, अगर समझ में आया है तो आपको एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, और साथ ही साथ जितने भी आप लोग के ग्रुप है सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है, और साथ साथ वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, लाइक कर देना है। ठीक है, हाँ एक बात और, जिसको भी इसको PDF चाहिए होगा इस पार्ट का, तो आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा गुरुकुल बोर्ड। ठीक है, क्योंकि सारा PDF आपको वहीं मिलता है, गुरुकुल बोर्ड। ठीक है, वहाँ पे आपको सारा PDF मिल जाएगा। ठीक है।